शहर की गलियां रात के तीसरे पहर में एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती हैं। दिन भर का शौर जैसे थक कर जमीन पर बैठ जाता हो। पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे गीली सड़कें आईने की तरह चमकती हैं और हर मोड़ पर साए अपनी ही कहानियां सुनाते हैं। उन्हीं सायों के दरमियान जमीर तेज कदमों से चल रहा था। उसकी जेब भरी हुई थी, मगर उसका सीना उससे कहीं ज्यादा भारी था। कदमों की रफ्तार तेज थी, मगर दिल की धड़कन इससे भी तेज। जमीर नाम उसकी माँ ने रखा था। वो कहा करती थी कि नाम ऐसा रखो जो इंसान को खुद उसकी पहचान याद दिलाता रहे। वो हंसती और कहती, मेरा बेटा कभी रास्ता नहीं भूलेगा, उसका नाम ही उसे याद दिलाता रहेगा। मगर वक्त ने जमीर को बहुत पहले उस मानी से दूर धकेल दिया था। जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ दिखाए जहां रास्ते कम और बहाने ज्यादा होते हैं। वो बहाने जिनके सहारे इंसान अपने गुनाह को वक्ती जरूरत का नाम दे देता है। जमीर चोर था, छोटा मोटा नहीं, बल्कि ऐसा चोर जो तालों की सांसें पढ़ लेता था, जो खिड़कियों की खामोशी को समझता था, जो अंधेरे से बातें करता था। मगर आज उसके कदमों में वो यकीन नहीं था जो आम तौर पर उसके साथ चलता था। हर कदम पर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे से आवाज दे रहा हो, रख जाओ, वापस लौट जाओ। वो चौक के कोने पर रखा और सिगरेट जलाई। धुआं फजा में घुल गया, मगर दिल का बोझ वैसे का वैसा रहा। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। जब भी आंख बंद करता, वही मंजर उसके सामने आ जाता। पुरानी हवेली, नीम का दरख्त, लकड़ी की अलमारी और उस अलमारी के अंदर रखा हुआ एक छोटा सा मखमली डब्बा। उसी डब्बे में एक अंगूठी थी, सादा सी, मगर उसके लिए बेहद भारी। इस अंगूठी के साथ न जाने कितनी यादें बंधी हुई थीं, जिनका वजन जमीर पहली बार महसूस कर रहा था। उसने उस रात सोना भी निकाला था, पैसे भी, मगर उन सब में सबसे ज्यादा बोझ इसी अंगूठी का था। जमीर पहली बार चोरी नहीं कर रहा था। उससे पहले भी न जाने कितनी रातें उसने उसी तरह गुजारी थीं, मगर उस बार फर्क यह था कि पहली बार चोरी उसके हाथों से नहीं, उसके दिल से हो रही थी। वो चीजें उठा तो लाया था, मगर वो उसके अंदर बैठ गई थी। वो घर लौटा, चादर ओढ़ी, आंखें बंद की, मगर नींद जैसे इससे नाराज हो गई हो। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक उसे किसी अदालत की गवाही लग रही थी। हर टुक कहती, तुमने चोरी की है। हर टाक पूछती, क्यों? आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ। उसने कपड़े पहने, जेब का बोझ उठाया और बाहर निकल पड़ा। उसे वो पता याद था। हियारत की बात यही थी कि चोरी के बाद भी वो पता उसके जहन में साफ और रोशन था, जैसे किसी ने जबरदस्ती नक्श कर दिया हो। शायद याद रखना ही उसकी सजा थी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम सस्त हो गए। जंग लगी केलें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। अंदर नीम का दरख्त हुआ में सरसरा रहा था, जैसे किसी पुराने राज को दोहरा रहा हो। शहर अभी सो रहा था, मगर जमीर जाग रहा था, पूरी तरह जाग रहा था। दरवाजे की कंडी हल्की सी आवाज के साथ खुली। जमीर का दिल जोर से धड़का, मगर वो सिर्फ पुरानी कंडी की आवाज थी। वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर खिड़की पर गई, जहां से उसने पहली रात झांका था। इस रात अंधेरा था, आज भी अंधेरा था, मगर आज अंधेरा डराने वाला नहीं था, शर्मिंदा करने वाला था। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी, फिर जरा जोर से। अंदर से कदमों की आवाज आई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद बाल, दबली पतली सी जसामत और आंखों में एक अजीब सा सुकून, जिसमें थकन भी शामिल थी। जमीर के मुंह से अल्फाज नहीं निकले। उसने खामोशी से थैला जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद वो बोला, मैं वही हूं, कल रात आने वाला चोर। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। नीम के पत्ते भी जैसे रख गए हों। बुजुर्ग ने थैले को देखा, फिर जमीर के चेहरे को। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरत थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। जमीर हैरान रह गया। वो किसी चीख, किसी गाली, किसी पुलिस की आवाज की तौका कर रहा था, मगर यह नरम दावत उसकी सारी तौकात के बराकस थी। वो अंदर चला गया। कमरा सादा था। लकड़ी की वही अलमारी, एक पुराना सोफा और दीवार पर एक धंधली सी तस्वीर। तस्वीर में एक औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी गर्मी थी। जमीर की नजर वहीं ठहर गई। ये मेरी बीवी है, बुजुर्ग बोले। उसकी अंगूठी ही सबसे कीमती थी। जमीर की आंखें भर आईं। उसने थैला खोला और सारा सामान सामने रख दिया। सोना, पैसे और वो मखमली डब्बा। मैं ये सब रख नहीं पाया, उसने धीमी आवाज में कहा। रात भर नींद नहीं आई। बुजुर्ग ने अंगूठी उठाई, उसे उंगली में पहना और तस्वीर की तरफ देखा। उनकी आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर गुस्सा फिर भी नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। जमीर, उसने जवाब दिया। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। नाम ही तुम्हें वापस ले आया। जमीर रो पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो बोला। मुझे सजा मिलनी चाहिए। बुजुर्ग कुर्सी पर बैठ गए। सजा हर बार जेल नहीं होती, उन्होंने कहा। कभी कभी इंसान खुद को सजा देता है, और वो सजा बहुत भारी होती है। उन्होंने जमीर को चाय दी। उसके हाथ कांप रहे थे। चाय की भाप उसकी आंखों में घल गई। ये सब क्यों करते हो? बुजुर्ग ने पूछा। जमीर ने अपनी कहानी सुना दी। गुर्बत, बेरोजगारी, गलत सोहबत और फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाना। उसने बताया कि कैसे हर चोरी के बाद दिल और सख्त होता गया, मगर इस बार दिल टूट गया था।
कुछ चीजें तालों से नहीं, यादों से बंधी होती हैं, बुजुर्ग बोले। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। नीम के पत्तों पर ओस चमक रही थी। जमीर ने हचकचाते हुए पूछा, क्या आप पॉलिस को बुलाएंगे? बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, नहीं, अगर तुम्हारी नींद उड़ गई थी तो वही काफी है। ये जमला जमीर के दिल में किसी फैसले की तरह उतर गया। वो खामोश खड़ा रहा। उसे लगा जैसे बरसों से उसके अंदर जो शौर था वो अचानक थम गया हो। वो किसी सजा के लिए तैयार था, किसी डांट के लिए, किसी हथकड़ी के लिए, मगर ये नरमी या खामोश एतमाद उसके लिए सबसे भारी सजा भी थी और सबसे बड़ी माफी भी। जमीर के होंठ काम पे। वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। उसने बस सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, दुनिया सिर्फ जेल से नहीं सुधरती, कभी कभी एक मौका भी काफी होता है। वो उठे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अलमारी के पास गए। अंगूठी को दोबारा उतार कर मखमली डब्बे में रखा और अलमारी बंद कर दी। फिर जमीर की तरफ देखकर बोले, क्या आज के बाद कुछ बदलोगे? जमीर ने फौरन सिर हिला दिया। हाँ, बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वादा नहीं, सिर्फ कोशिश। ये लफ्ज जमीर के लिए बहुत मायने रखते थे क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत वादे तोड़े थे, मगर पहली बार उसे कोशिश पर यकीन आया था। जमीर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके कुंधों से कोई बोझ उतर रहा हो। दरवाजे पर पहुंचकर वो रका। एक लम्हे के लिए मड़ा। उसने हचकचाते हुए पूछा, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? बुजुर्ग ने दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ देखा। चंद लम्हे खामोश रहे, फिर कहा, माफी तब मुकम्मल होती है जब इंसान खुद को माफ कर ले। ये सुनकर जमीर की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहे बगैर सिर झुका लिया और बाहर निकल आया। बाहर शहर जाग चुका था। दुकानों के शटर खुल रहे थे, चाय के खोखों से भाप उठ रही थी, परिंदे शोर मचा रहे थे और सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों के पीछे से निकल रहा था। गलियां अब इतनी भारी नहीं लग रही थीं। वही गलियां, वही रास्ते, मगर जमीर बदल चुका था। इसकी जेब खाली थी मगर दिल भरा हुआ था। वो सैयदा मजदूरी के अड्डे की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में अब आदत की तेजी नहीं थी, बल्कि एक नई समत का सुकून था। दिन आसान नहीं थे, मेहनत सख्त थी, भूख भी लगी, थकन भी हुई, मगर रात को बस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती थी। गहरी नींद, बेखौफ नींद। वक्त गुजरता गया। जमीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न तालों की तरफ, न अंधेरों की तरफ। और उस हवेली में नीम के दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग हर शाम तस्वीर के सामने बैठकर चाय पीते। कभी कभी मुस्कुरा कर कहते, कुछ चोर चीजें नहीं चराते, वो अपनी राह चरा लेते हैं, अंधेरे से रोशनी की तरफ। और शायद यही वो चोरी थी जिसने जमीर को इंसान बना दिया।